हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो बेटा आज हम क्लास 11 की बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, उसमें हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने बात करी थी, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बात करी थी कि जो ब्रायोफाइट्स होती हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो आज बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, लीवर वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की ही क्लासिफिकेशन हमारी तीन जो सब क्लासेस है हमारी, ठीक है, हिपेटोप्सिडा, एंथेरोसोप्सिडा एंड आखिरी में हमारा क्या था, बायोप्सिडा, ठीक है। तो इन तीन क्लासेस में से, सब क्लासेस में से हम बात करेंगे किसके बारे में, लीवर वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, और साथ में बात करेंगे इसके बारे में, बायोप्सिडा के बारे में बात करेंगे, मोसिस के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीवर वर्ड्स के बारे में कि लीवर वर्ड्स होती क्या हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, हिपेटो, ठीक है, हिपेटोकॉप्सिडा, ठीक है। इसका टेक्निकल नेम है, ये क्लास सब क्लास का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, लीवर वर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हो कुछ फिगर्स आपके सामने है, डायग्राम्स आपके सामने है। पहली जो फिगर हमारी किसकी है बेटा, वो रिसिया जो है, रिसिया की हमारी क्या है, ये प्लांट का डायग्राम है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी फिगर क्या है, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड क्या है, बॉडी सरफेस है, ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है, फ्लैटेंड सरफेस है। प्रोस्टेट यहाँ पर आपको ब्रांचेस आपको देखने को मिले इसके अंदर, ठीक है बेटा। और ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको जो थैलस है, थैलस की बॉडी आपको क्या है, डिविजिबल नजर आएगी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचिंग अब देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की जो ब्रांचिंग होती है इसे कहते हैं डाइकोटोमसल ब्रांचिंग, डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं, ठीक है। डाइकोटोमी जिसको हम कह देते हैं, डाइकोटोमी है। तो इक्वल ब्रांचेस में क्या है, ये क्या है, अपने आप को डिवाइड करके, ये यहाँ देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये जो हिस्सा ये कहलाता है एपिकल नॉच, ठीक है, ये एपिकल नॉच है, ठीक है। बात करें यहाँ पर भी क्या है बेटा, देखो ये हिस्सा ये एपिकल नॉच है यहाँ से भी, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, टुवार्ड द बेसल सरफेस, यहाँ आपको एक ग्रूव नजर आएगा जहाँ से क्या है, ये थैलेस आपका ग्रूव जुड़ा हो रहा है, ठीक है, ग्रूव नजर आ रहा है। और एक उभरा हुआ हिस्सा आपको नजर आएगा यहाँ से, जैसे कहते हैं मिड्रिप, ये मिड्रिप वाला हिस्सा है जो एक उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है, थिकर पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं, हम मिड्रिप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रीशिया का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोरेला। ये कौन सा हमारा लिवर वाटर है, पोरेला, ठीक है, पोरेला का ये फिगर है। तो पोरेला की आप देख सकते हो बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारे पास आ गया है बेटा किसका, मर्केंशिया का थैलस का स्ट्रक्चर है। तो एक तरफ हमारे पास क्या है, मेल मर्केंशिया है, दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा है बेटा, फीमेल मर्केंशिया है, ठीक है। तो इस के स्ट्रक्चर में और पहले हमें रीशिया के स्ट्रक्चर में आप देखा होगा काफ़ी सारी भिन्नताएं नजर आएंगी आपको, काफ़ी सारे डिफरेंसेस नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पर और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखने को मिले आपको, यहाँ गेमा जो जेमा कप है, जेमा कप नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये फीमेल गेमिटोफोर है, और इस वाले में आपको ये मेल गेमिटोफोर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक वाले में। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, दो मर्केंशिया केस में आपको दो अलग अलग क्या मिलेंगे आपको, थैलस मिलेंगे। मेल थैलस अलग होता है और फीमेल थैलस क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। और साथ में हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बेटा आपको देखने को मिलेगा गेमा कप देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, जो मेन थैलस है वो आगे चल के बेटा क्या है, दो इक्वल ब्रांचेस में क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, जिसे कहते हैं हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग या डाइकोटोमी कहते हैं, क्या है, डाइकोटोमी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा किसका बेटा, मर्केंशिया का। तो यही मार्केंशिया का एक फिगर और है, यहाँ थोड़ा आसानी से और इलेबोरेट व्यू आपका देखने को मिलेगा थैलस का, ठीक है। जो थैलस है मर्केंशिया का, को आप और लार्ज व्यू में आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं हम गैमा कप कहते हैं। और इसके अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये बेटा ये क्या है, गैमा, दीज आर द गैमा, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव प्रोडक्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं गैमा।
और गैमा कप के अंदर क्या है, गैमा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो बेटा, ये गैमा आपको उभरे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये गैमा कप के अंदर। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा कौन सा, गैमा का हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फीमेल गेमिटोफोर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, गेमिटोफोर का फीमेल आर्किगोनियोफोर का क्या है, आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसके ऊपर एपिकल पार्ट के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको छोटे छोटे यहाँ पर आपको ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ आपको नजर आ रहे होंगे, इन्हें कहते हैं एयरपोर्ट। क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम एयरपोर्ट। ठीक है, तो थैलस के ऊपर हमें क्या है, काफ़ी सारे हमें एयरपोर्ट आपको नजर आ रहे हैं जो कि मदद करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस। ठीक है, थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ और बाहरी इन्वायरमेंट के साथ क्या होता है, इनके द्वारा एक्सचेंज होती है गैसेस की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा आपका क्या है बेटा, आपका डाइकोमेटो ब्रांचिंग को दिखा रहे हैं यहाँ। थैलस यहाँ पर आके क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में बेटा क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये डाइकोटोमी शो कर रहा है। तो ये जो हिस्सा है आपका एपिकल नॉच, नॉच का मतलब है एक तरह का आप कह सकते हो एक गहरा, एक कह सकते हो कि खड्डा टाइप का है, कर्व सरफेस है, नॉच है। ठीक है, एपिकल नॉच पर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, हमें जो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मार्केंटिया के, हमें वो नजर आते हैं। ठीक है, तो लीवरवर्ट्स के बारे में बात करें तो लीवरवर्ट्स होते क्या हैं, लीवरवर्ट्स आर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये भी क्या है, ब्रायोफाइट्स का ही क्या है, पार्ट है। ब्रायोफाइट्स के अंदर ही हमारे लीवरवर्ट्स आते हैं, जिनकी अंदर जो प्लांट जो बॉडी होती है ग्रीन होती है, डॉर्सी वेंट्रल थैलस होता है। ठीक है भाई, इस तरीके से होता है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होता है बेटा। ठीक है, लीवरवर्ट्स के अंदर जो बॉडी का जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट होता है, बिल्कुल समतल होता है। ठीक है, चपटा होता है, उसे कहते हैं डॉर्सी। डॉर्सल मतलब ऊपर वाला सरफेस, वेंट्रल मतलब नीचे वाला सरफेस, डॉर्सी वेंट्रल सरफेस होता है। ठीक है, थैलस होता है किसका, लीवरवर्ट्स का। ठीक है, जो ये लीवरवर्ट्स होते हैं बेटा, दे ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, जब ग्राउंड के सट के क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ज़्यादा, इनकी बेटा मतलब ब्रांचिंग, इनकी हाइट इरेक्ट नहीं होते, ये बिल्कुल इनकी हाइट प्लांट की तरह ग्रो नहीं करते, बिल्कुल ग्राउंड के साथ चिपक के क्या करते हैं बेटा, ये ग्रो करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। और जो कि चिपके होते हैं ग्राउंड के साथ विद द हेल्प ऑफ डेलिकेट सिंपल हेयर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड राइजोइड। ठीक है, राइजोइड्स की मदद से क्या करते हैं बेटा, लीवरवर्ट्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ, ग्राउंड के साथ। ठीक है, वो सॉइल हो चाहे बेटा वो आपका रॉक्स हो, ठीक है, कोई भी आपका सबस्ट्रेटम हो, उनके साथ जुड़े होते हैं। उनके जो थैलस होता है वो जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। अब ये राइजोइड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रल जो सरफेस होता है, जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, अंदरूनी जो सरफेस होता है नीचे वाला, वहां पर हमें क्या राइजोइड सरफेस देखने को मिलती है, जिसकी मदद से ये जो लीवरवर्ट्स होते हैं बेटा, ये जुड़े होते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, तो लीवरवर्ट्स होते हैं बेटा, ये डज नॉट ग्रो इन ड्राई हैबिटेट। ड्राई हैबिटेट से बेटा लीवरवर्ट्स ग्रो नहीं करते। ठीक, जैसा कि हमें पता है कि लीवरवर्ट्स क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं। तो ब्रायोफाइट्स कहाँ पर ग्रो करेंगे, इन द विसिनिटी ऑफ द वाटर बॉडीज। ठीक है, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पर क्या आपको लीवरवर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, मगर ये ड्राई हैबिटेट्स में ये क्या है, ग्रो नहीं करते। ठीक है, और जो प्लांट बॉडी होती है जो इज नॉट कंप्लीटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सीरियस डेसिकेशन, जो प्लांट बॉडी होती है लीवरवर्ट्स की क्या है, ये ट्रियोली क्या है, कहते हैं प्रोटेक्टेड नहीं होती है अगेंस्ट डेसिकेशन की बात करें तो ये एक्सटर्नल जो डैमेज होती है प्लांट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण जो डैमेज देखने को मिलती है लीवरवर्ट्स के अंदर, तो इसके अगेंस्ट क्या है, ये क्या है, अपने आप को वेल प्रोटेक्टेड नहीं होती है बॉडी। ठीक है, जो लीवरवर्ट्स होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करना पसंद करते हैं, जहाँ पर क्या हो, हाई ह्यूमिडिटी हो। ठीक है, इनकी जो आर्द्रता है वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा हो, ऐसी जगहों पर क्या ज़्यादा ग्रो करना पसंद करते हैं। शेडी हो, छायादार हो, और एबंडेंट मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में वहाँ पर क्या हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो सॉइल के अंदर। ठीक है, ऐसी मिट्टी जहाँ पर क्या है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो, ऐसी मिट्टी जहाँ पर आर्द्रता क्या है, ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स होती हैं, कि जैसे कि आपका जो झरने होते हैं इनके किनारों पर, मार्शी ग्राउंड जो दलदली जो जमीन होती है वहाँ पर, डैम सॉइल है जो रॉक्स। ठीक है, रॉक्स भी कौन से हमारे बेटा, जहाँ पर क्या है लगातार वो रॉक्स गीले रहते हैं वहाँ पर, या फिर डीप शेडेड रेवाइंस या डीप इन द वुड्स, लकड़ियों के अंदर बिल्कुल। ठीक है, जो तना होता है पेड़ का उनके ऊपर। ठीक है,
और एज ए एपिफाइट, ठीक है, जो तना का ऊपर होता है उनके ऊपर या बिल्कुल लकड़ियों के अंदर, ठीक है, जो तना के ऊपर प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं एपिफाइट्स, ठीक है, तने के ऊपर ग्रो कर जाती है उन्हें क्या कहते हैं, हम एपिफाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिवर बर्ड्स जो क्या है प्लांट के बार के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं एपिफाइट्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो कहाँ पर ये उगना पसंद करते हैं, इनके जिनका जो फेवरेट जो, अगर हम हैबिटेट की बात करें कौन सी बेटा, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स होती हैं, जो स्ट्रीम्स होते हैं, झरने वगैरह होते हैं, किनारे हो गए, मार्शी ग्राउंड हो गया, डैम सॉइल होगी, रॉक्स हो गए, और जो शेडेड डीप शेडेड रेवराइंस होती हैं, और जो डीप वुड्स लकड़ियों के बिल्कुल अंदर हो गया, जहाँ पर शेडी प्लेस ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या होता है डैम्प एरिया वहाँ पर होता है। और इसके अलावा जो आपके पेड़ के जो तने होते हैं वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलते हैं लीवर बर्ड्स, ठीक है। हैबिटेट की बेस की बात करें कि जो हैबिटेट के बेस के ऊपर लीवर बर्ड्स को हम क्या डिफरेंट क्लास डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे लीवर बर्ड्स जो टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब सॉइल के ऊपर क्या है आपको ग्रो होते हैं। एक्वेटिक जो पानी में देखने को मिलते हैं। लिथोफाइट ऐसे लीवर बर्ड्स जो कहाँ पर ग्रो करते हुए पत्थरों के ऊपर ग्रो करते हैं, रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें लिथोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। एपिफाइट्स की बात करें, इनकी प्लांट के ऊपर ऐसे लीवर बर्ड्स जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं एपिफाइट, ठीक है। एपिफाइलस का मतलब है, फाइलस मतलब लीव्स के ऊपर जो लीवर बर्ड्स ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं एपिफाइलस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट लीवर बर्ड्स को हम डिफरेंट 5 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, इनको बेटा क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्टिंक्टिव फीचर्स कौन कौन सी होती है लीवर बर्ड्स की। जितने भी हिपेटिक्स हैं, यानी कि लीवर बर्ड्स की बात हो रही है, जितने भी हिपेटिक्स हैं यानी कि लीवर बर्ड्स होती हैं, ठीक है, कुछ एक को छोड़कर सबकी बॉडी क्या होती है, डोर्सी वेंट्रल होती है, इन स्ट्रक्चर होती है, ठीक, डोर्सी वेंट्रल इन स्ट्रक्चर होती है, डोर्सी वेंट्रल फ्लैट होती है, ठीक है, समतल होती है बिल्कुल डोर्सी वेंट्रल, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस और नीचे सरफेस बिल्कुल क्या होता है बेटा, समतल होता है, ठीक है। कुछ एक को छोड़कर बेटा क्या होती है, सबकी बॉडी क्या होती है, डोर्सी वेंट्रल इन स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में फिगर देखी होगी पोरेला का, तो पोरेला की बॉडी क्या डोर्सी वेंट्रल नहीं होती है, उनकी उनकी थोड़ी सी क्या होती है, इरेक्ट बॉडी होती है, ठीक है। काफ़ी छोटे होते साइज में, ठीक है, काफ़ी छोटे होते साइज में, मोर देन 2 इंच लेंथ, ठीक है, कुछ इंच से ज़्यादा ये ज़्यादा लंबे होते नहीं हैं। अगर बात करें तो मैक्सिमम हमारे देखिए हम बात करें 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर से ऊपर ये जाए तो जाते नहीं हैं। और लीवर बर्ड्स की बात करें तो ब्रायोफाइट की बताई थी मैंने, ब्रायोफाइट 7 सेंटीमीटर से आगे की जाते नहीं है। अगर लीवर बर्ड्स की बात करें तो सिर्फ कुछ इंचज़ के, ठीक है, 5 से 6 या 10 इंच तक क्या उनकी लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइट होता है। प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है बेटा, ठीक है। प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, जो प्लांट बॉडी के ऊपर क्या है, स्पोरोफाइट क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। मेल प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है, हैप्लॉइड इन नेचर होती है, क्या कहते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होती है और इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये थैलोस की फॉर्म में हो सकती है, थैलस लाइक हो सकती है, लीफी पत्तेदार पत्ते जैसी भी हो सकती है, लीफी इन नेचर। जो मेन जो प्लांट बॉडी होती है गेमेटोफाइट की जो बॉडी है बेटा वो थैलस लाइक हो सकती है और कैसे हो सकती है, लीफी इन नेचर, पत्ते जैसी शेप की भी हो सकती है। अगर लीफी इन नेचर की बात करें तो लीफी जो स्ट्रक्चर होता है थैलस का, वो उसकी जो सेंट्रल एक्सिस होती है वो ब्रांच हो सकती है, ठीक है। उसकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो क्या कैसे हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बोथ द एक्सिस एंड द ब्रांचेस वी लीफ लाइक एक्सपेंशन, जो एक्सिस हैं और जो ब्रांचेस हैं इनके पास अब क्या है, लीफ लाइक एक्सपेंशन हमें देखने को मिलती हैं। और लीफ के ऊपर कोई भी मिडरिप नहीं होती, लीफ के ऊपर कोई भी मिडरिप हमें देखने को नहीं मिलती है इन लीवर में, ठीक है। तो गेमेटोफाइट होता है बेटा ये अगर हम बात करें गेमेटोफाइट की, गेमेटोफाइट जो होता है सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा होता है, चिपका होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स, ठीक है। जो गेमेटोफाइट यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है बेटा ये जुड़ी होती है ग्राउंड के साथ विद द हेल्प ऑफ सिंपल वन सेल्ड एबॉर्टिव प्रोसेसेस नोन एज राइजोइड्स, ठीक है। सिंपल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और जिसमें क्या कहते हैं हम राइजोइड्स कहते हैं। तो लोअर सरफेस होता है, लोअर सरफेस से क्या होता है बेटा, राइजोइड जो लोअर एपिडर्मिस होती है लीवर बर्ड्स के अंदर, इनसे क्या होती है, राइजोइड की क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। माना जाता है कि जो ऐसी सॉइल जहाँ पर क्या है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द राइजोइड। जो ऑक्सीजन से प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर
जो पार्शली डिग्रेडेड सॉइल होती है जहाँ पर ठीक है वो क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन की मात्रा होती है हार्मोन की, जो क्या है लेबर वर्ड्स के अंदर राइजोइड्स की डेवलपमेंट के लिए क्या होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स हमें क्या है लोअर एपिडर्मिस ऑक्सीजन की बात है, कुछ ऑक्सीजन हमें क्या है तो लोअर जो एपिडर्मिस होता है किसका लिवर बर्ड्स का, तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है जो क्या करते हैं राइजोइड्स की ग्रोथ में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें गेमेटोफाइट की तो क्या होता है ऑलवेज हैज फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर हमें क्या है फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है, वहां पर हमें क्या है क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है, क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फूड को बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक टिश्यू के अलावा हमें नीचे की तरफ इस फोटोसिंथेटिक टिश्यू के नीचे हमें क्या है एक टिश्यू और हमें देखने को मिलता है जिसे कहते हैं हम स्टोरेज, क्या कहते हैं स्टोरेज टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारा कौन सा हो गया फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और नीचे की तरफ हमारे पास क्या होता है फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट नीचे क्या होता है हमारे पास स्टोरेज रीजन होता है, जहां पर फूड को स्टोर किया, जैसे कि ऑयल बॉडीज हैं, दूसरी और जो अगर बात करें जैसे कि स्टार्च वगैरह है उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया बेटा, वहाँ पर क्या क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, मगर क्लोरोप्लास्ट के पास पायरेनॉइड बॉडीज हमें देखने को नहीं मिलती हैं इन द केस ऑफ लिवर बॉडी। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के पास हमें पायरेनॉइड की बॉडी हमें देखने को नहीं मिलती है। अपर जो पोर्शन होता है यानी कि डोर्सल सरफेस की जो पोर्शन होता है वो आपका फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और उसके जस्ट नीचे वाला फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट नीचे वाला कौन सा होता है बेटा स्टोरेज रीजन होता है। ठीक है, इन द लिवर में जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, सेक्स ऑर्गन्स आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन। एक्सोजीनस का मतलब है बाहर की तरफ ग्रो करते हैं बेटा, जो मेल थैलस होता है उससे बाहर की तरफ ऊपर की तरफ क्या करते हैं सेक्स ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। इस प्रकार की जो डेवलपमेंट होती है जो ओरिजिन होती है उसे कहते हैं हम एक्सोजीनस ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, जो कि हमें क्या है जो उनकी जो पोजीशन की बात करें पोजीशन डोर्सल सरफेस की हो सकता है टर्मिनल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, मान लो बेटा ये क्या है एक मेन एक थैलस है किसका बेटा एक लिवर बर्ड का। ठीक है, ये आपका टर्मिनल रीजन है आपका। ठीक है, एपिकल रीजन है, ये टर्मिनल पार्ट आपका हो गया, और ये डोर्सल सरफेस हो गया। ठीक है, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स हम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं इसके ऊपर टर्मिनल एंड के ऊपर, और डोर्सल सरफेस के ऊपर इसके ऊपर भी थैलस के ऊपर वाला सरफेस है डोर्सल सरफेस है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि एक सिंगल इनिशियल सेल से क्या करते हैं डेवलप करते हैं। ठीक, जो कि सिंगल इनिशियल सेल से क्या करते हैं डेवलप करते हैं। ठीक है, जो स्पोरोगोनियम होता है स्मॉल होता है, ठीक है, विदाउट क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो स्पोरोगोनियम क्या होता है स्मॉल होता है और क्या होता है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये जुड़ा होता है मेन प्लांट बॉडी के साथ। ठीक है, जो गेमेटोफाइट होता है गेमेटोफाइट के साथ जुड़ा होता है और वहां से क्या करता है अपनी क्या है न्यूट्रिशन क्या करता है भाई ये गैदर करता है। ठीक है, यानी कि जो मेन गेमेटोफाइटिक बॉडी है उससे क्या करता है अपना नरिशमेंट के लिए डिपेंड करता है, एज ए पैरासाइट क्या करता है पेरेंट गेमेटोफाइट पे ये रहता है। ठीक है, जो स्पोरेंजियम होता है इसके पास भी कोई स्टोमेटा नहीं होता, स्पोटलाइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जो स्पोरोगोनियम है यानी कि स्पोरोफाइटिक जो बॉडी होती है बेटा, यदि स्पोरोगोनियम की बात करें या स्पोरोफाइट की बात करें, ये आइदर डिफरेंशिएटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, लिवर बर्ड्स के अंदर अगर बात करें जो स्पोरोगोनियम है यानी स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएटेड हो सकती है फूड सीटा और कैप्सूल में, या सिर्फ उसके पास क्या मिलेगा फूड और कैप्सूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म फूड सीटा एंड कैप्सूल और फूड एंड कैप्सूल। ठीक है, कुछ एक में आपको क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि रिशिया फॉर एग्जांपल रिशिया की बात करें, जो रिक्शिया है रिक्शे के अंदर क्या देखने को मिलेगा तो फूट और सीटा को जो लेग फूट और सीटा वहां पर नहीं होता है। इन रिक्शिया सबसे सिंपलेस्ट जो लिवर बट हमारा कौन सा रिक्शिया होता है बेटा, रिक्शिया के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है इसके पास फूट और सीटा नहीं होता है, सिर्फ इसके अंदर इसके पास क्या होता है सिर्फ कैप्सूल होता है। बाकी मर्केंशिया की बात करें, मर्केंशिया के अंदर अगर हम आगे बात करेंगे तो हम अलग से पढ़ेंगे मर्केंशिया और रिक्शिया को अलग से हम लेक्चर पढ़ेंगे बेटा, उसके अंदर आप जानोगे कि जो मर्केंशिया होता है उसके अंदर आपको फूड सीटा एंड कैप्सूल आपको तीनों स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरोगोनियम के अंदर। ठीक है बेटा, स्पोरोगोनियम होता है इसके पास कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता इन द लिवर बर्ड्स। ठीक है,
जो स्पोरोजेनिक टिश्यू होता है क्या एंडोथीसियल इन ओरिजिन होता है। जो स्पोरोजेनिक टिश्यू होता है बेटा क्या होता है एंडोथीसियल इन ओरिजिन होता है। ठीक है बेटा, जो मेजर पोर्शन होता है स्पोरोजेनिक टिश्यू का, ये क्या करता है स्पोर्स का निर्माण करता है एज कम्पेयर टू द जो दूसरी जो क्लासेस हैं ब्रायोफाइटा की, जैसे कि बात करें ब्रायोप्सिडा की बात करेंगे हम, एंथोरोप्सिडा की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है सारा का सारा जो स्पोरोजेनिक टिश्यू होता है वो स्पोर का निर्माण नहीं करता है, कुछ एक पार्ट उनका क्या करता है स्पोर्स का निर्माण करता है। मगर लीवर वर्ड्स के अंदर बात करें तो जो पूरा पर लगभग पूरा जो स्पोरोजेनिक टिश्यू होता है वो क्या करता है स्पोर्स का निर्माण करता है। ठीक है, मियोस्पोर्स का निर्माण करता है। ठीक है, और इनके अंदर स्पोरोन जो स्पोरोगोनियम के अंदर कुछ स्टेराइल सेल्स होते हैं जो इलोंगेट टू फॉर्म इलेटर्स। ठीक है, जो स्पोरोगोनियम होता है जो स्पोरोफाइट होता है उसके अंदर क्या होते हैं कुछ स्टेराइल सेल्स होते हैं, वो इलोंगेट करके लंबे होकर उनकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है। लेंथ इंक्रीज करके और इलेक्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं इलेक्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो इलेटर्स होते हैं बेटा, इलेटर्स क्या करते हैं हेल्प करते हैं जो स्पोरोगोनियम होता है उसके अंदर जो नियोस्पोर्स प्रेजेंट होती है, जो स्पोर्स जो प्रेजेंट होती हैं उनके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं इलेटर्स। ठीक है, इस बात को याद रखना बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इलेटर्स होते हैं, जो इलेटर्स क्या करते हैं बेटा, इलेटर्स जो स्पोर्स बनती हैं स्पोरोगोनियम के अंदर इनके डिस्पर्सल में क्या करते हैं बेटा, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, कोरिमुला जो स्टेज होती है यहाँ पर क्या होती है एब्सेंट होती है इन द केस ऑफ लीवर वर्ड्स। ठीक है, स्पोर्स जर्मिनेशन करने के बाद जर्मिनेट करने का डायरेक्टली क्या करते हैं और इन सब किसी इनडायरेक्टली डेवलप इनटू द गैमेटोफाइट। ठीक है, अब स्पोर्स जो रिलीज हुए हमारे बेटा से स्पोरोगोनियम से स्पोर्स रिलीज होने के बाद वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं गैमेटोफाइटिक प्लांट को गैमेटोफाइट का क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं, डायरेक्टली डेवलप इनटू द गैमेटोफाइट। क्लियर है बेटा। ठीक है, अब हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, जो रिप्रोडक्शन कैसे होती है लिवर वर्ड्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारी जो रिप्रोडक्शन हमारे कौन सी है एसेक्सुअल प्रोडक्शन है। तो लिवर वर्ड्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कौन कौन से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बेटा फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, जो ओल्ड जो आपके थैलस होता है बेटा वो जैसे जैसे वो मैच्योर होता है वो डेड होना स्टार्ट हो जाता है, डिके करना स्टार्ट कर जाता है। जब ये डिके होते होते टर्मिनल एंड्स पे जहाँ पर क्या है डाइकोटोमी होती है, जहाँ पर जो मेन सेल है दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करता है एक एक पॉइंट से वहां तक पहुंचती है, तो वो जो यंग जो आपके जो टर्मिनल जो ब्रांचेस थी जो थैलस था बेटा वो अलग हो जाता है, और अलग होके क्या करता है वो अलग अलग फ्रेगमेंट क्या करता है यंग थैलस के अंदर डेवलप कर जाता है। तो ये तो हमारा फ्रेगमेंटेशन के बारे में था। ठीक है, इसके अलावा गैमा का फॉर्मेशन होता है जिसके मैंने बात कर दी था। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, जो मार्केटिंग का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको थैलस के ऊपर एक कप स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे जेमा कहते हैं, और उस जेमा के अंदर क्या होता है जेमा का फॉर्मेशन होता है, और जब ये जेमा टूट कर अलग हो जाती है थैलस से तो क्या करती है बेटा एक नए यंग थैलस के अंदर क्या कर जाती है डेवलप कर जाती है। इसके अलावा एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ठीक है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होती है बेटा, आपका जो मान लो ये आपका मेन जो एक थैलस है किसका लीवर वर्ड्स का, तो ये ऊपर वाला डोर्सल सरफेस है बेटा, और इसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो हिस्सा है आपका ये जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस से कुछ ब्रांचेस हमारी निकलती हैं। ठीक है, वेंट्रल सरफेस से हमारी ब्रांचेस जो निकलती हैं वो क्या करती हैं बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या करती हैं हेल्प करती हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस, और वो क्या करते हैं बेटा डिटैच होकर एक यंग थैलस में क्या कर जाती हैं डेवलप कर जाती हैं। ठीक है, कुछ एक केसेस के अंदर क्या हमें ट्यूबर फॉर्मेशन देखने को मिलती है ट्यूबर्स। ठीक है, एक तरह का फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जो थैलस कहता है, थैलस का लोअर जो पोर्शन होता है बेटा क्या वो का एक ट्यूबर का फॉर्मेशन करता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब वो ट्यूबर क्या करता है कि यंग थैलस पे क्या है वो डेवलप कर जाता है, ये ट्यूबर फॉर्मेशन द्वारा होती है। इसके अलावा लास्ट हमारे पास कौन सा है परसिस्टेंट एपिसिस। ठीक है, परसिस्टेंट एपिसिस की बात करें तो क्या होता है बेटा आपका जो ये मेन जो बॉडी है किसी लिवर वर्ड्स की, तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती है बेटा, ये जो ओल्ड हिस्सा होता है पीछे वाला ये आपका डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, और आगे वाला हिस्सा होता है बेटा ये आपका सर्वाइव कर जाता है। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो ये एपिकल जो पार्ट है, ठीक है, एपिकल जो पार्ट है थैलस का
ये क्या करता है कि यंग थैलेस में दोबारा से ग्रो कर जाता है। इसे कहते हैं परसिस्टेंट एपिसिस द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। ठीक है, लैंगिक क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करना। ठीक है बेटा, तो ये 5 स्टेप हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन के इन द लिवर वर्ड्स: फ्रेगमेंटेशन, गैमा फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर फॉर्मेशन एंड आखिरी हमारे क्या है, परसिस्टेंट एपिसिस। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें बेटा, सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर गैमेट्स का यूनियन होता है एंड उसके बाद क्या होता है, किसका प्रोडक्शन होता है, जियोस्पोर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, दो मेल एंड फीमेल गैमेट्स में आपस में फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद क्या जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर क्या बेटा वो स्पोरोगोनी में कन्वर्ट कर जाता है, स्पोरोगोनी में म्यूसिस होती है, म्यूसिस होने के बाद वहाँ पर क्या म्यूस्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स का निर्माण होता है और ये म्यूस्पोर आफ्टर डिस्पर्सल एक यंग गैमेटोफाइट में क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की, तो शॉर्ट में हमने बात करी किसके बारे में कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में होता क्या है। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या ये एक ही प्लांट बॉडी में ग्रो करता है या फिर अलग अलग प्लांट बॉडी थैलेस के अंदर क्या ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा, ये कुछ स्पीशीज के अंदर जो लिवर वर्ड्स की होती है वो डिफरेंट प्लांट्स से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग है आपका गैमेटोफाइट पे होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, अलग गैमेटोफाइट पे होंगे। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं डायोसियस कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा, डायोसियस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना डायोसियस कंडीशन कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यूनिसेक्सुअल कंडीशन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक जो लिवर वर्ड्स थे उनमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सबके अलग अलग प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार के प्लांट कहलाते हैं डायोसिस प्लांट और यूनिसेक्सुअल प्लांट। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा रिकार्डिया इंडिका एंड मर्केंशिया। ठीक है, रिकार्डिया इंडिका और मर्केंशिया में क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थाई के ऊपर क्या करते हैं, डेवलप करके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल एंड सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर क्या डेवलप करते हैं। इस प्रकार के जो प्लांट कहलाते हैं मोनोसियस प्लांट, क्या कहलाते हैं, मोनोसियस प्लांट कहलाते हैं या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, मोनोसियस कंडीशन होगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, डेवलप करते हैं। इस प्रकार की जो प्लांट होते हैं कहलाते हैं मोनोसियस प्लांट कहलाते हैं या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, रिकार्डिया मल्टीफिटिडा। ठीक है, रिकार्डिया मल्टीफिटिडा एग्जांपल ऑफ द मोनोसियस आपका क्या है, लिवर वर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा जो रिक्शिया है, जो रिक्शिया प्लांट है ये भी हमारा क्या बेटा मोनोसियस है। ठीक, सम एक्सेप्शंस आर देयर, एक दो हमारे एक्सेप्शंस है जिनके अंदर क्या है बेटा, जो रिक्शिया का प्लांट क्या होता है आपका डायोसिस होता है, मगर इन जनरल की बात करें तो हमारा क्या होता है, रिक्शिया हमारा क्या होता है, मोनोसियस प्लांट होता है। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा कहाँ पर डेवलप करते हैं, ये डॉर्सल सरफेस के ऊपर या फिर एंटीरियर एंड। जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट वाले पेज पर कि जो ऊपर वाला सरफेस होता है यहाँ पर क्या है, ये डेवलप करते हैं, या फिर जो एंटीरियर एंड होता है, लास्ट वाला जो एंड होता है थैलस का, वहाँ पर क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं, ग्रो करते हैं। दो जगह होती है हमारे यहाँ ग्रो करने की। अगर हम रिक्शिया की बात करें, रिक्शिया के अंदर ये थैलस के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, थैलस की जो मेन जो थैलस होता है उसके अंदर ग्रो करता है रिक्शा केस में। मगर मार्केंशिया की बात करें, मार्केंशिया केस में जो टर्मिनल जो एंड होते हैं, टर्मिनल जो पार्ट होते हैं वहां पर क्या अपराइट ब्रांचेस क्या डेवलप कर जाती हैं। ठीक है, मार्केंशिया केस में क्या होता है, तो ये मान लो मार्केंशिया का एक आपका क्या है बेटा बॉडी है, तो एक टर्मिनल एंड है, टर्मिनल एंड के ऊपर अपराइट कंडीशन में यहाँ पर क्या है, इस तरीके से क्या करती है बेटा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, डेवलप कर जाते हैं टर्मिनल एंड। ठीक है बेटा, और इन्हें कहते हैं हम गैमेटोफोर। क्या कहते हैं, गैमेटोफोर कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं इनको गैमेटेंजियोफोर। क्या कह सकते हैं, गैमेटेंजियोफोर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं, मार्केंशिया में बताया मैंने आपको कि अपराइट ब्रांचेस डेवलप कर जाती हैं टर्मिनल एंड्स के ऊपर, उन्हें कहते हैं गैमेटोफोर या फिर गैमेटेंजियोफोर कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, जो मेल रिसेप्टेकल होता है उससे कहते हैं हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, और जो फीमेल जो रिसेप्टेकल होता है उससे कहते हैं हम आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, मेल वाले को क्या कहते हैं हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं, फीमेल वाले को कहते हैं हम
आर्किगोनियोफोर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा लिवर वर्ड्स के कौन कौन से बेटा, रिक्शिया, मार्केंसिया, पोरेला, पेलिया एंड फेरोकार्पस, जिससे हम बोटल हेपेटिक के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से नोट डाउन करना, ऐसा कौन सा लिवर वर्ड है जिसको हम बोटल हेपेटिक के नाम से जानते हैं, वो हमारा कौन सा है, फेरोकार्पस। कौन सा हमारा, फेरोकार्पस। इस एग्जाम्पल के अलावा दो और एग्जाम्पल हमारे कौन से, रिक्शिया और कौन सा, मर्केंशिया। इन 3 एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में अच्छी तरीके से समझना है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे रिक्शिया और मर्केंशिया के बारे में, तो डिटेल में बात करेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा आगे चल के डिटेल में बात करेंगे रिक्शा और मार्केंशिया के बारे में भी। और साथ में जो थर्ड एग्जाम्पल हमारा है फेरोकार्पस, जिसे हम बोटल हिपेटिक के नाम से जानते हैं। ये 3 एग्जाम्पल आपको बेटा ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि जो मेन प्लांट बॉडी की बात करें लिवर वर्ड्स के अंदर, जैसे कि रिक्शिया है, रिक्शिया के अंदर हमें एयर की पोर्स हमें नजर नहीं आती है। ठीक, रिक्शिया जो प्लांट है हमारा, यहाँ पर क्या एयर की पोर हमें नजर नहीं आती है। और मार्केंशिया के अंदर हमें क्या है, हमें एयर पोर नजर आती है। वहां पर स्पेशल क्या होती है, एयर के आपकी क्या होते इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो वहां पर क्या आपको एक स्पेशल का एयर के वेसल्स आपको नजर आते हैं मार्केंशिया, जो कि हमारे रिक्शा के अंदर हमारी नजर नहीं आते हैं। एक फर्क हमारा किसका, रिक्शा और मार्केंशिया के बीच में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने बात करी किसके बारे में बेटा, जनरल जो फीचर्स हमारे किसकी, लिवर वर्ड्स के बारे में। तो लिवर वर्ड्स की जनरल फीचर्स क्या होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके अंदर कितने प्रकार की आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, और उसका हैबिटेट क्या है, तो किन जगहों पर हमें वो देखने को मिलते हैं लिवर बर्ड्स। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। ठीक है, एक लास्ट बात और है बेटा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेटा अपने दोस्तों को भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्या है, डेली अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, आप तब तक के लिए बेटा आपका दिन क्या हो, शुभ हो।